बट खजुराहो से ज्यादा erotic sculptures कोणार्क में है actually. You have to have sex within your marriage. Right. Or you have to be faithful to your partner. But sex itself is not wrong. तो मंदिरों में जो depictions हैं, that is of real life. So there's so much historical knowledge जो आपको पता चलती है. और बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, अरे जैसे खजुराहो मंदिर है उसके ऊपर erotic sculptures क्यों है? That shows how open the society was. They did not mind depicting all that because it was a part of life. Right. You talked about one more temple which has the erotica. Konark. Yes. So Konark temple जो ओडिशा में है उसके ऊपर भी बहुत सारे erotic sculptures हैं. They are not as well preserved because it is close to the sea. तो sea का जो impact होता है salt water का जो spray आता है उसका जो impact है उससे वो उतने clear नहीं है जितने खजुराहो के मंदिर है. But खजुराहो से ज्यादा erotic sculptures कोणार्क में है actually. और बहुत इंटरेस्टिंग है ये that the Britishers सबसे पहले ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे they started from Calcutta, right? तो उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट हमारा एक्सप्लोर करना पहले शुरू किया and they saw the Konark temples erotica and they decided that boss Hindus are like probably the most adventurous race in terms of sex and Kama Sutra हमारा ही टेक्स्ट है, right? So Hindu society में कभी भी सेक्स को बुरा नहीं माना गया. There were some laws and rules that you need to follow, right? You have to have sex within your marriage, right? Or you have to be faithful to your partner. But sex itself is not wrong. So एक टबू जो था सेक्स के बारे में बात करने का वो नहीं था पुरानी सोसाइटी में. So धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार चीजें हैं, चार पुरुषार्थ हैं. पुरुषार्थ मतलब ये हमारे एंडेवर्स हैं जो हमें लाइफ में करने हैं. तो उसमें धर्म है नॉट रिलीजन, इट इज राइट कंडक्ट. धर्म होता है आपकी उस स्टेज में जिसमें आप हो. आप स्टूडेंट हो तो आपका सही धर्म है पढ़ाई करना, या आप बच्चे हो, छोटे हो, आपका धर्म है माँ बाप की बात मानना. आप जब एक गृहस्थ आश्रम में आ गए हो, आपका धर्म है अपनी पत्नी, अपने बच्चों को सपोर्ट करना, या अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना जो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, या सोसाइटी में दान देना सो दैट people can prosper who are less than less fortunate than you. दान धर्म जो है वो एक गृहस्थ ही कर सकता है. वो गृहस्थ तब भी करेगा अगर वो अर्थ कमा रहा है, पैसे कमा रहा है. तो धर्म के लिए अर्थ इम्पोर्टेंट है, right? So money is not bad. Money is never said that this is earning money is bad. बहुत सारे रिलीजियस लोग हैं जो बहुत धनवान हैं. अगर आपके पास धन ही नहीं होगा आप दूसरे की कैसे हेल्प करोगे? आप धर्म की कैसे हेल्प करोगे? राइट. सो धर्म, अर्थ, काम which is prescribed in the grihast ashram. When you are a grihast, when you are a couple, you're a married couple, you have to keep each other satisfied. Sexually also, which is a requirement, right? So आजकल जो हम देखते हैं that is a very perverted sense of sex. Where you have multiple partners, you're not faithful, you are trying to explore things, but not in the right way. So कामा सूत्र जो है या जो काम शास्त्र हैं, ये सब these were meant to give you a better married life, right? A more happy and satisfied married life for both. It was not male centric. It was centered on both, the pleasure for both. And when you have achieved dharma, arth, काम, then is the next stage of moksha. आपने अपनी सोसाइटी जो आपके 3 ऋण थे वो आपने उतार लिए. आपका जो भगवान के लिए ऋण था वो आपने यज्ञ करके, डोनेशंस करके, मंदिरों को, पंडितों को, श्राद्ध के टाइम अपने पितरों को रिचुअल्स करके वो आपने एक ऋण उतारा है. दूसरा ऋण है आपने खुद स्टडी की, आपने अपने बच्चों को पढ़ाया है और आपने नॉलेज पास ऑन की है. और तीसरा ऋण है बच्चे करना सबसे पहले, which can happen only through काम, right? So वो सब टाइड अप है एक दूसरे से. ये चारों चीजें आपने अचीव कर ली, ये तीनों चीजें आपने पहले वाली अचीव कर ली, तो आप चौथी पे पहुंच सकते हो, मोक्ष में. आपने अपने सारे डेक्स, अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर ली हैं और फिर आप उस पे पहुंचे हो. तो मंदिरों में जो डिपिक्शंस हैं that is of real life. That this is the life that people live. There are women adorning themselves, makeup कर रहे हैं, there are children playing with animals. So it's everyday slice of life. So धर्म, अर्थ और काम बाहर है मंदिर के,
और जब आप अंदर जाते हो, दैट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ मोक्ष. So that is the beauty of the ancient architecture कि आप धर्म, अर्थ और काम को बाहर छोड़ के जब आप अंदर जाते हो भगवान के सामने, that is your salvation. Wow. So basically the ancient Bharatiyas, ancient Hindus, they had thought about everything कि मतलब future में अगर कोई देखेगा ऐसे, they should actually get to know कि क्या था इस वक्त पे, and उस टाइम के लोगों के लिए भी they had thought about everything. Yes.